नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पे। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज अड्डा पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें आई हैं केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, कोई क्वेश्चनों का जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर जो आ रही है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में एक सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों को एक रिक्वेस्ट किया गया कि वो किसी भी क्वेरी पे जिसपे उनका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे कि उनका पर्सनल पीपीओ नंबर, उनका अकाउंट नंबर जिस पर पेंशन आता है, अथवा कोई भी जानकारी जो कि पेंशन अकाउंट से रिलेटेड है, उससे देने से कृपया बचें। बहुत बार ये पेंशन धारकों की तरफ से कंप्लेन आती है कि क्योंकि पेंशन धारक सीनियर सिटीजन होते हैं तो उन्हें कुछ तरीके से ब्लैक लिस्ट करके अथवा किसी भी मैसेज के थ्रू उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये लगातार कंप्लेन पीपीओ ऑफिस में आ रही थी कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से कि पेंशनर्स के साथ बहुत धोखाधड़ी की आजकल शिकायतें दर्ज हो रही हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन की जो डिपार्टमेंट उनकी तरफ से एक सुझाव सभी कर्मचारियों को जारी किया गया है कि कोई भी अपने स्मार्टफोन अथवा फोन मैसेज में अगर कोई भी मैसेज आता है जिसमें कि बैंक के द्वारा अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा पेंशन की वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे डिटेल्स शेयर मांगा जाता है, तो सर्विस बुक का कोई भी डिटेल शेयर नहीं करें। दूसरी दोस्तों, बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि कोई भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के रिलेटेड पेंशन अगर आपकी सर्विस बॉक्स में दिखती है और अपना जो पेंशन में रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आपका पैन नंबर, आधार नंबर और आपके जो मंथली डिडक्शन होती है, तो ये बहुत सी जानकारी अति संवेदनशील होती है, संबंधित व्यक्तियों की पर्सनल जानकारी होती है। तो ये आप किसी भी व्यक्ति के फ़ोन कॉल अथवा मैसेज के थ्रू शेयर नहीं करें। जो आजकल की धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार चर्चा में आ रही है, ये पेंशन भोगियों की जो मासूमियत का फ़ायदा उठा करके बहुत से फ्रॉडर्स जो हैं वो जानकारी लीक कर देते हैं और इससे पेंशन भोगियों को आर्थिक लाभ भी होता है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर ये भी अपडेट आ रही थी कर्मचारियों की तरफ से, कर्मचारियों की जो 2 डिफरेंट मांगे थी कि बहुत से कर्मचारियों के पेंशन भोगी जो त्रुटि आई थी उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पेंशन भोगी की प्रॉपर एप्लीकेशन है जिससे कि उनका हेल्प होता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू पेंशन भोगी अपनी कोई भी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि इसका उचित और समाधान सही समय पर हो पाए। तीसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आई थी, कर्मचारी पेंशन भोगियों का एक संगठन की तरफ से बहुत दिन से डिमांड थी कि अभी सरकार ऑलरेडी चुनाव में बिजी है, मगर सरकारियों का जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का बड़ा डिमांड था फिटमेंट फैक्टर का, इस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो फिटमेंट फैक्टर पर ठोस निर्णय लिया जाए और इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन पर कोई अपडेट दे दिया जाए कि सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का विचार कर रही है नहीं, तो सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों को एक राहत मिलेगी। मगर अभी जो सरकार की तरफ से अपडेट आई कि सरकार के पास अभी कोई भी ऐसा विचार पेंडिंग नहीं जिसमें कि वो पेंशन भोगियों के फिटमेंट फैक्टर या अथवा उसको बढ़ाने के लिए कोई भी चर्चा कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है अभी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।